आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आ रही ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ। सर ये डिप जो है इसको छोटा करना है, बाकी सब तो सही है, बस ये डिप भी मेरा, बाकी सब सही है। बट ये जो आपको एक बार मैंने पीडीएफ शेयर किया था कल, क्वेश्चन किया था, इसमें ये वाला है, इसको छोटा करना है। ये क्या इमेज है क्या? यस सर। हाँ तो इसमें आई वो उसमें करिए, अपना कोड खोलिए HTML CSS का। यस सर। कौन सा IFC इमेज? LFC। आप पहले इसमें क्लिक करिए अलाउ दिस टाइम पे। हाँ बस ठीक। CSS में लोगों के अंदर इमेज को आपने कुछ दिया हुआ है, विड्थ वगैरह? एक मिनट, ये है लोगो सेक्शन। लोगो सेक्शन तो पर कुछ है नहीं ना। यस सर। ये लोगो सेक्शन नाम का क्या है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें। सर ऐसे उसमें मैंने एक बार सर्च किया था, आ नहीं रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी से देखा था उसमें, तो उसमें ऐसे बता रहा था, तो मैंने एक बार ऐसे इसको करके देखा, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है। अरे ये क्या करा है, इसको हटाइए, ये लोगो सेक्शन इमेज को और लोगो सेक्शन को दोनों को हटाइए। सीएसएस में? हाँ इन दोनों को हटाइए। यस सर। अब लिखिए डॉट लोगो स्पेस इमेज। स्पेस स्पेस स्पेस, अरे स्पेस लिखना नहीं है, वैसे स्पेस देनी है। लोगो इमेज। IMG वही करली ब्रेसेस एंटर। यस सर। अब यहाँ पर लिखिए विड्थ 50 पिक्सल। अब देखिए जाके, देखिए देखिए। हो गया है यस ना? सर। यस सर। हम्म। थैंक यू सर। ओके। ठीक है, हम लोग अपना वो जावा स्क्रिप्ट वाला शुरुआत करते हैं। परसों परसों शायद से मैंने वो करवाया था आपको, इफ एल्स वाला करवाया था ना, वो लॉगिन वाला। हूँ। जी सर। सर एक बार जावा का कोड कर दीजिए, समझा दीजिए। कौन सा, ये वाला, ये जो करवाया था? लॉगिन आपने समझाया था। एक मिनट। हाँ चलो इसको तो समझा देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी और चीज़ें हमें देखनी थी।
अच्छा, मैंने आप लोगों को 3 तरह के बताए थे। एक होता है कॉन्स्ट वेरिएबल में, एक होता है लेट और एक होता है वेर। ये 3 बताए थे ना? जी सर, यस सर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जैसे इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, कॉन्स्ट और लेट में क्या डिफरेंस होता है? मुझे बस ये बताओ, वेर का भी छोड़ दो। कॉस्ट में मतलब हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेट में वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो सर बाद में अगर कहते हैं फाइव, तो सर वो जो 5 वाली वैल्यू है वो प्रिंट होगी, 6 वाली प्रिंट होगी। अच्छा, और कुछ किसी को बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो ठीक है। सर कॉन्स्ट की वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है, लेट की वैल्यू चेंजेबल होती है सर। अच्छा, नहीं लेट की, हम कह रहे कॉन्स्ट और लेट। ये सर कॉन्स्ट में जो भी वैल्यू हम देंगे सर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक डिफरेंस बताया कि जैसे मैंने मान लो दिया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और मैंने यहाँ कहा नेम इज इक्वल टू मान लो तो यहाँ पर मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग नेम। तो यहाँ पर अभी क्या प्रिंट होगा? अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? सर अस्मित आई थिंक ध्रुव होना चाहिए, क्या? सर ध्रुव। अच्छा, सर अभी एरर आएगी कि आपके नीचे ध्रुव। सर एरर आएगी सर, कॉन्स्ट वेरिएबल है सर, उसको तो रीनेम। यहाँ पर देखो क्या आया, एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसे कुछ कांस्ट की वैल्यू में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो ये कहेगा हम तो पहली वाली वैल्यू भी नहीं प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आपको एक एरर दे देंगे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब कि जो मेन इसकी वैल्यू थी वो भी नहीं प्रिंट होगी, ये एक एरर दे देगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट लिख दिया, अच्छा तो बताओ क्या आएगा? सर अभी अस्मित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अस्मित आ गया। ठीक है, तो मतलब एक तो डिफरेंस है कि कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, और लेट की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, एक तो ये हो गया। ठीक, अब देखो वेर भी एकदम सेम काम करता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर वेर नेम इज इक्वल टू ध्रुव, ठीक है, नेम इज इक्वल टू अस्मित। अब अगर हम इसमें करें एक ही नेम के दो वेरिएबल। नोट, तो ये देखो अस्मित नाम आ रहा है। ठीक, तो ये देखो वेर एकदम लेट की तरह काम कर रहा है, अस्मित यहाँ पर नाम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इन तीनों में एक तो है कि मतलब जैसे कि कॉन्स्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो एरर दे देगा, लेट को आप चेंज कर सकते हो, वेर को भी आप चेंज कर सकते हो। और कोई भी डिफरेंस है तीनों में? वेर में सर दो नेम के वेरिएबल एक साथ बना सकते हैं। दो नेम के वेरिएबल एक साथ बना सकते हैं कैसे? मतलब वेर नेम इज इक्वल टू ध्रुव है और मैं यहाँ पर वेर एक और लिख सकता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर भी अस्मित आ रहा है। ठीक है, हाँ तो दो मतलब कि दो दो बार आपने वही सेम वेरिएबल को डिफाइन करा है। अगर मैं यहाँ पर लेट लिख दूं, लेट नेम इज इक्वल टू अस्मित, अब अगर इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, कह रहा है नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यस। मतलब कि क्या कह रहा है कि जो लेट है, अच्छा ऊपर हमने वेर लिख रखा है, यहाँ पर भी लेट लिख दे।
ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे एरर देने लगा, अगर दोनों लेट पे हो जाएंगे तो यहाँ पर एरर पहले देने लगा कि दोनों नाम लेट के नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर ही रेड लाइन आ गई। ठीक, तो हम लोगों को समझ में क्या आया इससे, इनमें डिफरेंस क्या है, जो मेन चीजें हैं उसमें, जैसे कॉन्स में कॉन्स की वैल्यू एक ही रहेगी। ठीक है, और चेंज करोगे तो एरर देगा, ये ठीक है। और देखते हैं कॉन्स्ट को दो बार डिफाइन करके। अगर मैंने ऊपर भी लिखा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अस्मित, तो ये यहीं पर एरर दे रहा है, देखो रेड रेड करके दे रहा है कुछ। ठीक है, यस सर। अगर हम यहाँ पर लिखते नोट .js तो यहाँ पर देखो एरर आया क्या, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, नेम पहले से डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ पर एक और है कॉन्स्ट में भी कि कॉन्स्ट के सामने कॉन्स्ट लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, इतना हो गया। अब लेट में क्या होता है, लेट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, और इसमें भी ये सेम रहेगा कि यहाँ पर लेट लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, अब अगर वेर में आते हैं तो वेर में हमने क्या देखा, आप क्या कर सकते हो, वेर की वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और वेर लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक, अब ये आपको चेंजमेंट दिख रहा है इतना कि कॉन्स्ट में क्या था, कॉन्स्ट की वैल्यू एक ही रहेगी और चेंज करोगे तो एरर देगा। कॉन्स्ट लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार नहीं डिफाइन कर सकते। लेट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेट लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वेर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वेर लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक, ये आपका सारे के सारे कॉन्स्ट लेट और वेर में ऊपर का डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस है इन दोनों में, कॉन्स्ट लेट वेर में, सॉरी तीनों में? तो देखते हैं, चलो। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव, और अगर मैं कहूँ यहाँ पर console.log नेम, तो यहाँ पर देखो क्या देगा एरर, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर नेम मैंने 66 लाइन में डिफाइन करा है और 65 लाइन में इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो एरर देगा ना ये कि आपने इनिशियलाइज करने से पहले वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं होगा, ऐसा कुछ एरर देगा। भाई इनिशियलाइज तो हम लोग बाद में कर रहे हैं ना, 66 लाइन पे और 65 पे एक्सेस कर रहे हैं, यस सर। है ना? जी सर। और आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि आपकी लाइन बाय लाइन चलती है प्रोग्राम, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लाइन ऊपर से नीचे चलती है, ये आपने पढ़ा होगा सब में। यस सर। तो अब देखो नेम को हम लोग पहले एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू ध्रुव आ रहा है। ठीक है, बाद में 66 लाइन में अगर हम इसको अभी एक्सेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सर आपने दो बार ऐसे लिख दिया है नेम में।
यहाँ पर क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइज होने से पहले नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट की जगह लेट लगा दूं तो क्या आएगा? तो भी एरर ही आएगा। आना हाँ, चाहिए तो उसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, बस वेरिएबल हमने चेंज करा। यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसमें भी वही सेम है, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा अगर हम यहाँ पर लेट की जगह वेर लगा दे तो क्या आएगा? तो भी सेम आना चाहिए। ये तो भाई वेरिएबल ही तो है बस आगे का, है ना? सेंस बन रहा है ना बातों का? जी सर। नहीं सर, अनडिफाइंड आएगा। नहीं तो अनडिफाइंड आ रहा है, वो तो हमें भी पता अनडिफाइंड आएगा, बट क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये है क्या? ये तो बस वेरिएबल ही तो हम लोग बना रहे हैं, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? वो भाई कॉन्स्ट में क्या आ रहा, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। लेट में जी क्या आ सर। रहा, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इसमें भी जी वही चीज आनी चाहिए। भाई कोड जो है वो ऊपर से नीचे चल रहा है, ना कि नीचे से ऊपर चल रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है जो ये ऐसा दे रहा है? अगर हम इसको अभी प्रिंट करें, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर? डिक्लेरेशन विद इन स्कोप। क्या? सर ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है ये सर, इसलिए सर कहीं पर भी इसको इनिशियलाइज करेंगे सर, कहीं पर भी ले सकते हैं। अच्छा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। नहीं, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का अच्छा बताओ मतलब क्या होता है? सर मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पब्लिक हो गया। क्या हो गया? नहीं हम समझ नहीं पाए। ग्लोबल नहीं सर। स्कोप वेरिएबल है तो इसको एक्सेस कर रहे हैं, अगर एक्सेस कर रहे हैं तुमने, चलो अच्छा ठीक है, सर कहीं आप लोगों ने ले कहा। देंगे सर। क्या हो रहा है? हेलो? हाँ सर। सर क्योंकि वैर में हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, इस वजह से ये अनडिफाइंड है। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा आप पहले बताओ। हमें रीडिक्लेरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर नेम इक्वल्स टू ध्रुव है और मैंने यहाँ पर नेम को चेंज कर दिया, ये मतलब होता है रीडिक्लेरेशन का। इसमें रीडिक्लेरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं ये एक्सेस क्यों हो रहा है ऊपर, ए सॉरी एक्सेस भी तो नहीं हो रहा ना। अच्छा आप लोगों ने ये कहा कि सर ये ग्लोबल इसको वेरिएबल है, हम इसको कहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और ये कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है, तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? यहाँ पर तो ये इसको ध्रुव देना चाहिए। सक्सेस हो जाना चाहिए था। व्हाई इट इज गिविंग अनडिफाइंड फॉर अस? अनडिफाइंड तो एक डाटा टाइप है ना, ये डाटा टाइप क्यों रिटर्न कर रहा है यहाँ पर? अगर ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और इसको हम लोग कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर ध्रुव देना चाहिए। व्हाई इट इज गिविंग अस दिस अनडिफाइंड? अपने अपने लोग अपने अपने चैट जीपीटी खोल लो और उससे पूछो। सर वो तो पगला है शायद जीपीटी यहाँ पर कुछ। देखो, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो बेसिक्स हैं, ठीक है, इनको क्लियर रखना, बेसिक्स को। और दूसरी चीज के भरोसे मत बैठना, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यूअर जी जो सर। आगे बैठा होता है ना, हमेशा ये बात कही गई है, जो एचआर होता है वो स्मार्टेस्ट होता है, अगर तुम स्मार्ट अपने आप को समझ रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसे ही बातें बना के बस पूछेगा। अगर तुमने जैसे अभी तुम सबने बोला कि सर ये होता है वो होता है, और सर्च करके बोल दिया कि सर ग्लोबल स्कोप होता है या रीडिक्लेरेशन होता है, इसका ना सेंस कुछ बनाना चाहिए। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पर सेंस नहीं बना रहा। हमने पूछा यहाँ अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, तो तुम लोगों ने बोला कि ग्लोबल स्कोप सर होता है, इसको हम लोग कहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये ग्लोबल स्कोप है और कहीं पर एक्सेस हो सकता है, तो ये यहाँ पर इसने ध्रुव क्यों नहीं प्रिंट करा? यहाँ पर इसने अनडिफाइंड क्यों प्रिंट करा? एक डाटा टाइप को क्यों रिटर्न करा इसने? यहाँ पर जी सर। इसने यहाँ पर ये अनडिफाइंड को क्यों रिटर्न करा?
तो सुनो, अब ना ये बात ध्यान से सुनना थोड़ा। जावा स्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग नाम का, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है हम बता रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक, वो लाइन बाय लाइन चलेंगी। जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऊपर से नीचे चलती हैं। और ये जब वैर था, इसको हटा के यहाँ पर कॉन्स्ट और लेट को लाया गया था। वो क्यों लाया गया था, उसका ना एक रीजन था, बहुत अच्छा रीजन था। इसमें वैर में दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे कि हमने कॉन्स्ट या लेट यहाँ पर लिखा तो उसमें एरर आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि उसमें लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, ठीक। बट इसमें ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है इसकी बात समझो। जब भी आप यहां पर लिखोगे वेर नेम इज इक्वल टू ध्रुव, ठीक है, आपने ये लिख दिया वेर नेम इज इक्वल टू ध्रुव, तो ये जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, यहां पर जावा स्क्रिप्ट करता क्या है, आपका ऊपर ये अपने आप से, ठीक है, यहां पर लिख देगा वेर नेम, ठीक, और यहां पर लिख देगा नेम इज इक्वल टू ध्रुव, ठीक है। अब यहां पर ना थोड़ा बात समझना, यहां पर आपने लिख दिया वेर नेम, ठीक है, और वेर नेम के अंदर कुछ भी अभी नहीं लिखा, हमने इज इक्वल टू करके कुछ भी नहीं लिखा। यहां पर जो आप लिखते हो ना यहां पर बना के, अभी इसकी क्या आई है, सॉरी, यहां पर अभी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है, अरे यार, ये जो हम लोग कर रहे हैं यहां पर कोई वैल्यू नहीं है इस समय, ठीक है। यहां पर इसने क्या किया, भले आपने यहां पर पूरा का पूरा लिख रखा है ऐसे वेर नेम इज इक्वल टू ध्रुव, बट ये क्या करेगा, वेर नेम को ऊपर ले जाएगा अपने मन से, ठीक है। वेर अगर आप लगाते हो, ये अपने मन से इसको कहां ले जाएगा, सबसे ऊपर ले जाके सबसे ऊपर वाली लाइन में, पहली लाइन में रख देगा जाके, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो कि वेर नेम, ठीक, और यहां पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, और उसके बाद लाइन कौन सी चल रही है, कंसोल डॉट लॉग नेम। जब आपने नेम के अंदर कुछ दिया नहीं हुआ है तब क्या प्रिंट हो रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। लाइन यहां तक जा ही नहीं रही, यहां नेम इज इक्वल टू ध्रुव तक ये जा ही नहीं रहा है। ये यहां पर क्या कर रहा है, इसको बस देख रहा है कि वेर नेम, और नेम की यहां पर नेम नाम के वेरिएबल की कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है तुमने। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग नेम कर रहे हैं जब, तो यहां पर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। बात समझे, यहां पर क्या हो रहा है, देखो दोबारा से एक बार और देख लो। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया वेर ब्रांड इज इक्वल टू सैमसंग, ठीक है, और यहां पर मैंने इसके ऊपर प्रिंट करा दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ब्रांड, ठीक है। अब देखो इनिशियलाइज हम लोग बाद में कर रहे हैं, 67 लाइन पे कर रहे हैं, 66 लाइन में इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी आप यहां पर वेर लगाओगे, वेर क्या करेगा, आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो पहली लाइन होगी यहां जाके ये बैठ जाएगा सबसे पहली लाइन में, और यहां पर ये लिख देगा वेर ब्रांड, ये ऐसे करके बस लिख देगा, ब्रांड की कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं देगा, ये अपने आप कर लेता, आपको दिखेगा नहीं, ये अपने आप क्या मान लेगा, वेर ब्रांड, ठीक है, और ब्रांड की कोई भी वैल्यू नहीं है। जब ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। और ब्रांड की वैल्यू कब आई है, कंसोल डॉट लॉग के बाद में, तो ये चलेगा ही नहीं, यहीं पर रिटर्न हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग ब्रांड, जब आपने एक्सेस करने की इसको कोशिश करी। बात समझ में आ रही है ना। वेर को हम लोगों ने क्यों हटाया, हम लोगों को चाहिए था कि भाई एक काम करो, अगर हम यहां पर लिखते कॉन्स्ट ब्रांड इक्वल टू सैमसंग, तो साफ साफ कह दो, एरर एक दो कि आप लोग बाद को इसको पहले आप एक्सेस कर रहे हो, बाद को आप ये वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। इसमें एरर दो में साफ साफ की पता लगना चाहिए कि कोई एरर भी आया है। अब अगर यहां पर आपने वेर यूज कर रखा है तो वेर क्या करेगा, सबसे ऊपर ले जाके वेर ब्रांड को पटक देगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चलेगा, यहां पर कंसोल डॉट लॉग ब्रांड, और यहां पर एरर देगा ही नहीं, अनडिफाइंड बस देके छोड़ देगा,
ये तो आगे चल के काफी दिक्कत की बात हो सकती है अगर एरर नहीं अपने को आया। ठीक, तो इसकी वो समझ रहे हैं ना डिफरेंस क्या होता है वैर लेट कॉन्स्ट पे। यहां पर वैर में एक तीसरी चीज बस होती है, यहां पर देख लो, यहां पर हम साफ साफ लिख दे रहे हैं। कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट में अगर आप वैल्यू के इनिशियलाइज होने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो आप चिल्ला मुझे कहा धड़ की तरह बोलत हुआ वहाँ से भी भगा दिए हम देव समझेंगे अब खत्म हो जाएंगे कहाँ रखेंगे देगा मुझे वही तो पकड़वे ना करी कनेक्शन वही से लेकिन ये चली फिर रुक रुक के एक्सेस गर्मी इतनी होती है पूछा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कॉन्स्ट में। ठीक, और यहां पर सेम होता है लेट के लिए, सेम चीज यही होती है। लेट में अगर आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर होने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो आपको एरर देगा कि कैन नॉट एक्सेस वैल्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन। बट वैर में ये चीज नहीं होती है। वैर में जब आप लोग वैल्यू के इनिशियलाइज होने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है जिसमें वेरिएबल सबसे ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा बिना किसी वैल्यू के और आप एक्सेस करेंगे तब उसमें अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। कॉन्स्ट पे ये तीन चीज होती हैं। ठीक, लेट में ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, ये तीन चीजें, और वैर में ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, वैर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वैर लगाकर आप एक ही वेरिएबल को दो बार डिफाइन कर सकते हो। वैर में जब आप लोग वैल्यू के इनिशियलाइज होने से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा क्योंकि उसमें होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है जिसमें वेरिएबल सबसे ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बिना किसी वैल्यू के। अच्छा हाँ ठीक है, बिना किसी वैल्यू के और आप एक्सेस करेंगे तब उसमें अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, सबको सर समझ वैर में का है कि नहीं है सही सर? क्या? वैर का कॉन्सेप्ट सही है सर कि नहीं? हटाया फिर क्यों गया इसको? ये यही तो गड़बड़ था ना इसमें, ये तीनों चीजें इसकी गड़बड़ है, इसी वजह से तो हटाया गया इसको। जी ये सर। चीज जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं चलना चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में ये चल जाता है। यही दिक्कत की बात थी। यहां पर ये अनडिफाइंड नहीं रिटर्न होना चाहिए, यहां पर अपने को एक एरर चाहिए। ठीक है, ये अनडिफाइंड ही जी गलत चीज है, तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे डेटा टाइप रिटर्न होगा
आप मान लो कोई आपने सर्वर बनाया, ठीक है, आपने मान लो एक सर्वर बनाया, जब भी आप लोग बनाओगे तो उसमें अगर ऐसा करते हैं कि 4 एपीआई कॉल हुई, ठीक है, मान लो लॉगिन की कॉल हुई, साइन अप की कॉल हुई, फॉरगेट पासवर्ड की कॉल हुई, कोई सी भी कॉल होती है, ठीक, और उसमें आपने गलती से कहीं पर वैर लिख रखा है, ठीक, तो उसमें क्या करेगा, अगर आपने आपका ये एरर आना भी चाहिए, वहां पर एरर आएगा तो सर्वर आपका रुक जाएगा, ठीक है, वो चीज ठीक होती है, बट अपने को ये नहीं चाहिए कि एरर भी नहीं आ रहा और सर्वर भी रुक गया और अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, जी सर। तब दिक्कत की बात हो जाएगी। तभी आजकल हम लोग वैर को बिल्कुल नहीं यूज करते। आपको दो चीजें यूज करनी है, कॉन्स्ट और लेट। बट ये जो हॉइस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर ये आपका हॉइस्टिंग आज ना एग्जिस्ट करता तो हम इसको ना पढ़ाते, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर होस्टिंग की वैर, ये जो, मेरी बात सुनो अभी, ठीक है, सब लोग ढंग से सुनना। ये जो होस्टिंग है ये एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका क्या होता है, ये जो आप वेरिएबल यहां पर बनाओगे, ठीक है, मान लो मैंने वेरिएबल बनाया वेर ब्रांड इक्वल्स टू सैमसंग, और इसमें सबसे ऊपर चला जाएगा क्या, वेर ब्रांड, ठीक है। होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, मेरी बात समझना। वेर एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट क्योंकि वेर पुराना है और होस्टिंग भी काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों एक साथ चलते थे, ठीक है, ओके, दोनों एक साथ चलते थे। बट अगर तुमने वेर को हटा दिया तो तुम्हारा होस्टिंग भी हट जाएगा। समझ में आई बात? अगर तुमने वेर को हटा दिया तो तुम्हारा होस्टिंग भी हट जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। इसको ना थोड़ा ढंग से देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। ओके सर। सर हाँ बताइए। हाँ सर, ये बोल रहा था आपके पास इन छोटी छोटी जो टॉपिक हैं जैसे ये सभी चल रहे हैं, इनका आपके पास है कलेक्शन पीडीएफ फॉर्म में, या हम लोग खुद से इसको लिखते रहे हैं अपने पास? जैसे अभी आप पीडीएफ भेजते हैं उसको हम लोग सेव करते हैं। नहीं नहीं, पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट ना मेरे दिमाग में बस आ जाते हैं। हम कुछ घर से ऐसे पढ़ के नहीं आए कि हम आपको पढ़ा दें आके। ये मेरे दिमाग में आज एकदम से आ गया तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया। आज हमें इफ एल्स पे ज्यादा फोकस करना था वैसे, ठीक है। तो ये पीडीएफ ना हम यार बना सकते, मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है। आप लोग एक काम करो, ये जो मेन चीजें हैं जो हम बताते रहते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, ये जो नोटपैड पे हमने लिखा है ये हम आपको शेयर कर सकते हैं उस पे, व्हाट्सएप पे। जी सर, इसको डाल दीजिए। हाँ, ये सारी चीजें हम कर देंगे, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। ये चीजें क्योंकि इंटरव्यू के पर्पज से काफी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि इंटरव्यू में क्यों पूछे जाते हैं, अच्छा इसका भी हम तुम्हें एक रीजन बता रहे हैं, ठीक है। ये अगर चले जा चुके हैं तो ये आज भी क्यों पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो इंटरव्यूअर आपका नॉलेज चेक करता है कि अगर आपने मान लो, देखो आजकल एक ये सच्चाई है, फ्रेशर में अगर आपकी बहुत ही किस्मत अच्छी हुई या फिर आपका रेफरेंस बहुत अच्छा हुआ तभी आपकी नौकरी लग पाएगी, ठीक है, डेवलपर में, अगर अच्छी जगह थोड़े जा रहे हो, ठीक। और दूसरी चीज, अगर आपने मान लो कि लोग क्या सोचते हैं, अरे सर हम तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगा देंगे, ठीक है, तो अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने रियल वर्ल्ड चीजों पे काम करा होगा, ठीक। और रियल वर्ल्ड चीजों में ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये काफी मैटर करते हैं। आपके पास जब कोड आता है ना 10-10 20-20 हजार लाइन का, जो छोटी से छोटी एजेंसी होती है उनका कोड की हम बात कर रहे हैं, 10-20 हजार लाइन का पहुंच जाता है,
ठीक है, तो उनको उनको वो लोग आपकी नॉलेज चेक करने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी नॉलेज चेक हो सके कि आपने वाकई में कहीं पर काम किया भी है कि नहीं है, कि आपके नॉलेज क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े से ना कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, बट ये बेसिक जो फंडामेंटल हैं ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए कि आपकी ये जो लैंग्वेज है ये काम करती कैसे आखिर। ठीक है, ये लैंग्वेज बिहाइंड द सीन आप काम कैसे, कोड तो सब लिख लेते हैं, कोड लिखने में कुछ नहीं है, लॉजिक भी बन जाएगा, आज नहीं बनेगा 4 महीना तक आप एक सेम चीज करते रहोगे, आपके माइंड पे चढ़ जाएगा। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना कि ये काम कैसे कर रही है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हमें ये बताओ यस सर। कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं जावा स्क्रिप्ट में? जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप कौन कौन से, हमने कौन से पढ़ाए थे आपको, ये ना बताओ कौन कौन से होते, हमने कौन से पढ़ाए थे? नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, नल, हाँ अनडिफाइंड हाँ हाँ, और सिंबल एंड बिगेंट। ठीक है, और ये जो एरे और ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी डाटा टाइप होते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, और फंक्शन होते वो भी डाटा टाइप होते हैं? यस सर। फंक्शन डाटा टाइप कैसे हो गया? सर यूजर का सभी कलेक्शन को वहाँ पे हम सर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ना सर, इसलिए। ना डेटा टाइप का मतलब क्या है, डेटा टाइप का मतलब ये होता है ना, अब जैसे मैंने लिख दिया लेट एज इज इक्वल टू 30, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है, हमने ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, ये जो हमने वैल्यू दी है नंबर अगर हम इसका डेटा टाइप देखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टाइप ऑफ लिखते हो, ठीक, टाइप ऑफ। और यहाँ पर आपने एज डाल दिया। अगर अब आप देखते हो टर्मिनल पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर, कि ये नंबर के डेटा टाइप है। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज आते हैं, सब लोग चैट जीपीटी बहुत चलाते हो, थोड़ा ना एक चीज हमें दिखा रही, जैसे हमने भी मान लो चैट जीपीटी पे गए, ओ भाई ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, जैसे हम इसमें गए, ठीक है, अब इसमें हमने क्या पूछ लिया इससे कि हाउ मैनी डेटा टाइप्स इन जेएस, तो इसने बताया डेटा टाइप में कुछ ये होता है, स्ट्रिंग नंबर होता है, बुलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, सिंबल होता है, और ये कुछ नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये कुछ इसने सारे के सारे डेटा टाइप को यहाँ पर दिखा दिया। ठीक, अब अच्छा एक और बात सुनो, ऑब्जेक्ट में देखो ये भी, अच्छा हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कह दिया मैंने यहाँ कह दिया लेट ब्रांड्स इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर एक की दे दी फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट सैमसंग। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइप ऑफ प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रिंग। नहीं, अगर हम ये टाइप ऑफ ब्रांड्स का प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ब्रांड्स, ये ब्रांड क्या है, है ना, फंक्शन सर, आई थिंक सर ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो ब्रांड है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जी सर। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया है ना, सबने पढ़ रखा है ना, डबल करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिखते हो जब आप की और वैल्यू पेयर पे, जी सर। आप लोग ध्यान देते हो ना क्लास में? जी सर। नहीं, ये ना मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए खुद चिंता की बात है, अगर ये ध्यान नहीं दोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे चल के।
ये हमने क्या लिखा है, लेट ब्रांड्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर दो में की और वैल्यू पेयर पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर अगर हमने लिखा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है कि इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। आप लोग नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार कह रहा हूं, या फिर घर पे पढ़ाई करना, तो कुछ भी करना है, एक कॉपी पेन उठाना। 12th के बाद लोग क्या करते हैं, कॉपी पेन उठाना भूल जाते हैं, ठीक है। कॉपी पेन उठाना, उसमें लिखते चलना मेन मेन चीजें, ठीक। आपको प्रोजेक्ट बनवाने में कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट तो मैं बनवा दूंगा, बट ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारी क्लियर होने चाहिए आपके। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है कि आपके पास एक एक्सक्यूज हो कि सर हम कितनी चीजें पढ़ लें। तो ये ऑब्जेक्ट है, अपने को इतना पता है, ऑब्जेक्ट और एरे दो अलग अलग चीजें, ठीक है, हम लोगों को ये पता है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसको अभी के लिए मैं क्या करता हूं, कमेंट आउट कर देता, ठीक है। यहां पर मैंने एक और चीज लिखी कि कॉन्स्ट ब्रांड्स इज इक्वल टू एरे के अंदर क्या लिखा, यहां कई सारी ब्रांड डाल दी, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए, ये एरे है ना, हाँ सर। एरे ठीक है। Yes, sir. यहां पर क्या प्रिंट हुआ, Object. अब ये क्यों प्रिंट हुआ, हमने चलो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। ये एरे ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट हो गया, इसका टाइप ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, अपनी दो चीजें होती हैं भाई, सारी लैंग्वेजेस में अलग होता है, एरे अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। बट यहां तो ये क्या दिखा रहा है, हमने ऑब्जेक्ट का ये टाइप ऑफ करा था, ये भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, और हम लोगों ने ये एरे का टाइप ऑफ करा, ये भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। सर क्योंकि सर उसमें भी मल्टीपल डेटा रख सकते हैं और इसमें भी मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, हाँ, एक ये भी चीज शायद है। इसलिए। देखो, आपकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन में जाएंगे, इसको लिस्ट कहा जाएगा, उसमें लिस्ट प्रिंट होके आएगा, ठीक। बट जावा स्क्रिप्ट में जैसे कि होता नहीं, आपका इंटीजर और फ्लोट अलग होता है, डेसिमल अलग होगा और इंटीजर अलग होगा जावा पे, ठीक है। जैसे कि अब मान लो ये है, हमने जावा पे लिख रखा है 24, इसको आप कहोगे इंटीजर, और यहां पर हमने लिख रखा है 24.5, इसको आप कहोगे फ्लोट, ठीक है। बट आप इसमें क्या कहते हो, जावा स्क्रिप्ट में दोनों को नंबर में ले लेते हो, ठीक है। जी सर। इसको आप समझ रहे हो ना, इसको आप कहते हो इंटीजर और इसको जी। आप कहते हो फ्लोट। बट आप जावा स्क्रिप्ट में दोनों को किस में तोलते हो, नंबर पे, नंबर। ठीक है। सेम चीज इसके लिए होती है। अगर आप और पाइथन जैसे मैंने पढ़ रखी है, उसमें अगर जाओगे आप, तो ये जो एरे होता है इसको आप कह दोगे लिस्ट, ठीक है। और आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, अब आपके में पता नहीं, ऑब्जेक्ट ही कहते होंगे शायद से, ठीक है। बट अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में आते हो ना, सब में अलग अलग होता है, आपका शायद से जावा में एरे और ऑब्जेक्ट ही बोलते हो इसको, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यही कहते हैं, ठीक है। जो मैंने पढ़ रखा मैं उतना बता रहा हूं। जैसे इसको आप एरे भी कह सकते हो जावा में, इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग हो रहे हैं, बट आपका जावा स्क्रिप्ट में दोनों क्या कह जाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप, ठीक। और इसमें जो हमने अभी आपको 24 और 24.5 लिखा था, वो भी दोनों का टाइप क्या था, नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आपका एरे और जी आपका ऑब्जेक्ट दोनों का डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका काम कहीं और नहीं आएगा, हमने ये आपको बता दिया कि दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है कि एरे का आपने टाइप प्रिंट करा दिया, यहां पर आपका एरे लिख के आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। ये ना मैं यहां पर भी लिख देता हूं जिससे आप लोगों के समझ में आए।
यहां पर मैं लिख देता हूं जावा स्क्रिप्ट में आपका अरे और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही आएगा प्रिंट करने पर, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। सर इसमें क्लास नहीं होता है क्या? जावा स्क्रिप्ट में? यस सर। अच्छा, अभी किसी ने क्लास इस पे देखनी, इसमें क्लास होता है। ये एक मिनट को, ऐसे ऐसे बनती है न्यू क्लास, हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ होता है क्या? अब तो सर कंफ्यूजन पूरा हो रहा है। ये जावा में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ कल क्लास सब क्रिएट हो रहा है फिर तो। नहीं, यहाँ पर अब आपने ये देखा ना, न्यू क्लास इक्वल टू, यहाँ पर आप क्लास का नेम दे सकते हो। अब मैं आपका ना थोड़ा सा ये हटाना, इसको जावा स्क्रिप्ट में भूल जाओ, ठीक है, क्लास को हो सकती है और लोग करते भी हैं, बट ये जो पुराने लोग थे ये लोग क्लास को क्रिएट करते थे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, फंक्शन को, यहाँ पर आप क्या करोगे, फंक्शन को क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लास नहीं, क्लास आज के जमाने में आप लोग इसमें ना क्रिएट करना, जावा स्क्रिप्ट में क्लास को आप भूल जाओ, ज्यादा वो कंफ्यूजन में ना हो। क्लास क्रिएट हो सकती है इसमें, अभी आपको ये इस सब चीजों में नहीं जाना है, ठीक है। क्लास बेस्ड जी पहले चीजें थी, ओके सर। हाँ, क्लास इसमें भी हो सकती है। देखो हम आपको ना सिंपल से एक बात बता रहे हैं, जब ये जावा स्क्रिप्ट आई थी ना, ठीक, तब ये ध्यान में रख के बनाई गई थी कि ऑलरेडी मार्केट में कई सारी लैंग्वेज हैं, लोगों को इतना परेशानी ना हो जावा स्क्रिप्ट पर स्विच करने के लिए, ठीक। अगर वेबसाइट बनानी है तो आपको जावा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और जावा स्क्रिप्ट पूरी अलग हो जाती और सारी लैंग्वेज पूरी अलग हो जाती, तो लोगों की कंफ्यूजन आता। बात को समझ रहे हो मेरी? तभी जावा जी सर स्क्रिप्ट जी में आपकी कई सारी चीजें पुरानी लैंग्वेजेस से उठाई गई हैं, ठीक है। आपके जावा से भी उठाई गई है, आपके पाइथन से भी उठाई गई है, मतलब उठाई नहीं गई, ऐसा करा गया, ध्यान में रख के बनाई गई हैं चीजें। अगर कोई बंदा कहीं किसी और लैंग्वेज से आ रहा है तो इसमें इजिली आ सके, ठीक है। पर जो भाई साहब थे जिन्होंने ये जावा स्क्रिप्ट बनाई थी, ठीक है, उन्होंने इजी के चक्कर में क्या कर दिया, बहुत सारी चीजों में गड़बड़ी कर दी, इतनी सारी चीजें उन्होंने डाल दी इसमें कि लोग ना ये बग क्रिएट करने लगा कई सारी चीजों में। जैसे वेरिएबल है तो वेर नाम रख दिया कि इससे आसान क्या होगा, पर उसमें दिक्कत आने लगी, हम लोगों ने और चीजों में देखा। तो ये यही वजह होती है कि आपकी लैंग्वेजेस में अपग्रेड जो आती रहती है, ठीक है, अपडेट लैंग्वेजेस में हर रोज। तो अब कोई क्लास नहीं यूज करता जावास्क्रिप्ट में, आप सब लोग फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन बहुत सिंपल है, क्लास वगैरह बहुत टफ है। तभी जावा स्क्रिप्ट का जो बंदा होता है कभी भी जावा और इन सब में जाता नहीं है, क्योंकि उसको क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो कहां पर थे यार, हम भूल गए। हाँ, ये जो आपका एरे और ऑब्जेक्ट, इनका टाइप क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्लियर, सबको क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे क्या कर रहे थे यार, हम भूल गए। हाँ, हम लोगों ने चैट जीपीटी से पूछा था, आज ना हम तुम लोगों को पूरा कंफ्यूज करके भेजेंगे। आज पूरा दिन सोचते रहना घर पे जाके हमने आज क्या पढ़ा है। हमने चैट जीपीटी से कुछ ना टाइप पूछे थे, तो इसने कुछ टाइप बता दिए इतने। यहां पर दूर दूर तक आपको कहीं फंक्शन दिख रहा है? नो सर। यहाँ पर दूर दूर तक आपको कहीं फंक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ठीक है, नो सर। ठीक है, ठीक है। अब फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शनैलिटी कोई रन करने के लिए, ठीक है। अब मान लो अगर हमने, जैसे सर काफी एग्जांपल देते होंगे ना कुत्ते के भौंकने की, जैसे यस हमने सर। मान लो हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है।
फंक्शन 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 फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक, और इसमें इसको कह दिया डॉग बार्क, ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया, प्रिंट कर दिया डॉग इज बार्किंग, ठीक है। ठीक, अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखो फंक्शन कॉल कैसे होता है, डॉग बार्क लिखे हुए और यहाँ पर ये, ठीक है, डबल ब्रैकेट लगा दोगे। अब जब टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पर लिखोगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, डॉग इज बार्किंग, ठीक, कि कुत्ता भौंक रहा है। आपने यहाँ क्या किया, एक बस फंक्शनैलिटी क्रिएट कर दी डॉग बार्क नाम से, ठीक है। यहाँ पर नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर आपने क्या लिख दिया कि भाई जब ये फंक्शन को कॉल करना तब क्या आ जाना चाहिए, डॉग इज बार्किंग, इतना सा आ जाना चाहिए। सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा, फंक्शन हमने अभी देखा कि दूर दूर तक फंक्शन कोई भी डाटा टाइप तो नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक, टाइप ऑफ, और यहां पर लिख देते हैं डॉग बार्क, ठीक, ठीक है। अगर हम अभी इसको प्रिंट करा के देखते हैं, हमने क्या लिया, एक फंक्शन बनाया डॉग बार्क नाम से और यहाँ पर टाइप ऑफ डॉग बार्क लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे आए और यहाँ लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर ये दो चीज दे रहा है, डॉग इज बार्किंग, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन, अच्छा ये डॉग इज बार्किंग ये दे रहा होगा, यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको, एक मिनट को बंद करें। अब देखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, फंक्शन। अब देखो एक बात सोचने वाली है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इसको लिखा टाइप ऑफ डॉग बार्क। अब ये जब दूर दूर तक कोई फंक्शन नाम का डेटा टाइप है नहीं, तो ये डॉग बार्क फंक्शन कैसे रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर, अगर हमने ये अभी हटा सर दिया, क्योंकि आपने डॉग बार्क का टाइप पूछा है, हाँ शायद इसलिए वो उसका टाइप रिटर्न कर रहा है फंक्शन। हाँ, एक ये भी है। अच्छा हाँ, ये कंफ्यूजन ना क्लियर करनी थी पहले, ये जो टाइप ऑफ हम लोग लिखते हैं ना, ये डेटा टाइप जरूरी नहीं है रिटर्न करे, ठीक है, उसका टाइप ये रिटर्न करेगा। डेटा टाइप और टाइप दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ फंक्शन का टाइप क्या है, फंक्शन, जो हम लोग डॉग बार्क बना रहे हैं इसका टाइप क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डॉग बार्क जब हम लोग कर रहे हैं तो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और ये डेटा टाइप भी रिटर्न करता है। जैसे आपने टाइप ऑफ लिखा था ना, यहाँ पर पूछा था टाइप ऑफ ब्रांड्स, तो यहाँ पर इसने इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करा था, ठीक है, ये दोनों चीजें रिटर्न करता है। अब चलो, हमने कहा टाइप ऑफ डॉग बार्क, ये इसने फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब अगर हम इसको टर्मिनल पे देखें इस समय, ठीक है, यहां पर हमने लिखा टाइप ऑफ डॉग बार्क, यहां पर अभी भी क्या आ रहा है, फंक्शन, ठीक है। तो हम लोगों का ये फंक्शन तो क्लियर हो गया कि यहां पर ऐसे आएगा। अगर इसमें यहां पर पैरेंथेसिस लगा दें, अब अगर रिटर्न करें, अच्छा अनडिफाइंड अब रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपने को एक चीज तो पता चल गई कि अगर हमने टाइप ऑफ करा तो इसका टाइप इसने क्या बता दिया, फंक्शन, ठीक, ये अपने को क्लियर है। हम लोगों ने अभी कितनी चीजें पढ़ी हैं, हम लोगों ने अभी इतनी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था। पहले कॉन्स्ट, लेट और वेर में डिफरेंस समझा, उसके बाद हम लोगों ने
इंपॉर्टेंट में ये समझा कि जावा स्क्रिप्ट में एरे और ऑब्जेक्ट दोनों का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही आएगा प्रिंट करने पर। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूरा लिख दो। सर इमोजीज कैसे आते हैं? क्या यस सर, तो इमोजी कैसे आ रही है? मुझे ये तो लगा कि सर प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज ब्रेक कब से? ये इमोजी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा सर कैसे आ रहे, V6 में भी सब लोग पूछ रहे थे। आप लोग उसमें क्लिक करोगे विंडोज और सेमी कॉलम एल के बगल में आपका इमोजीज आ जाएगा। अब सब लोग वो प्रिंट आ कराने गया। पहुंच गए होंगे। हाँ हमें मालूम था। क्या बोले? ठीक है, सर विंडोज और सेमीकोलन एक साथ प्रेस करेंगे? हाँ हाँ, एल के बगल में होता है सेमी कॉलम। जी सर। पानी प्यास लगाई। और क्या करवाना है आप लोगों को? क्या था यार, हम भूल गए। हाँ, ये किसी ने पूछा था सर, ये समझा देना लॉगिन वाला। एक काम करते हैं, थोड़ा ना फंक्शंस को देखते हैं और ठीक है, फिर लॉगिन वाले पे जाएंगे। आपकी मेन चीजें तो हो चुकी है ना, फंक्शन को देखते हैं एक बार, ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं होते, फंक्शन को देखते हैं। आपको इतना तो पता चल गया, आपको कोई भी फंक्शन बनाना है, मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है कि हेलो वर्ल्ड का फंक्शन बनाना है नॉर्मल, तो आप यहाँ लिखोगे फंक्शन, उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपको नाम बनाना है, मान लो मुझे करना है प्रिंट करना है इसको ना, उस पे टर्मिनल पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपकी मर्जी का। ठीक है, और मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर मुझे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो मुझे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अंदर है हेलो वर्ल्ड। ठीक, ऐसा कुछ है। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूं तो कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम लिख देना पूरा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड और पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हो गया कॉल। अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे जाएं, यहाँ पर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आ गया अपना हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर कॉल कर दिया, इतना सा था। ये जरूरी नहीं इसका नाम को आपको यही रखना है, मैंने यहाँ पर नाम इसका चेंज कर दिया चाचा चौधरी। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। तो आपको यहाँ पर कॉल किस नाम से करना पड़ेगा, ठीक है, चाचा चौधरी नाम से आपको कॉल करना पड़ेगा। अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया ना फंक्शन क्या होता है? कोई भी चीज की आपको फंक्शनैलिटी इसके अंदर देनी, इसका नाम रखना है, फिर इसको कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, बस इतना ही होता है, फंक्शन बन गया आपका फंक्शन। ठीक है, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया माइक्रोसॉफ्ट का जाकर। ठीक है, इतना नहीं होता। अच्छा चलो और भी देखते हैं। मेन चीजें तो इतनी होती है और कोई मेन नहीं होता। अब देखो ये जो पैरेंथेसिस होता है ना, इसके अंदर हम लोग देते हैं पैरामीटर। ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है, एक डायनामिक नेम इसके अंदर डालना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया नेम, यहाँ पर हमने लिख दिया नेम पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, नेम को लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग से प्लस लगा के यहाँ क्या लिख देंगे, नेम। ठीक है, और जब आप इसको कॉल करोगे चाचा चौधरी नाम से, तब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो,
ये पैरेंथेसिस के अंदर इसका जो भी आपको नेम डालना है, ठीक। जैसे कि यहाँ हमने लिखा, अस्मित। वो चाचा चौधरी के पास कौन था एक, वो उसका क्या नाम था यार, हम नाम भूल गए। किसी ने कॉमिक नहीं पढ़ी क्या ये? नहीं सर, नहीं पढ़ी। अच्छा यार, हमने भी बहुत पहले पढ़ी थी, नाम भूल गए हम, छोड़ो। यहाँ पर हमने अभी के लिए यार नाम क्या था उसका, हटा दे रहा है, हटाओ। यहाँ पर हम लोग ब्रांड नाम से इसको लिख रहे हैं, फंक्शन ब्रांड। ब्रांड नेम, ठीक है। यहाँ पर कॉल कर देंगे हम लोग क्या, प्रिंट ब्रांड नेम, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर जो आपने नेम लिखा है इसको पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया और यहाँ पर नेम आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे सैमसंग, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे टर्मिनल पे, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आया, हेलो वर्ड सैमसंग लिख के, ठीक है। इसको ना थोड़ा और अच्छे से करते हैं, यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे और दूसरा यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखते हैं दिस इज माय न्यू फोन। हाँ ठीक है। अब अगर यहाँ पर प्रिंट करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज माय न्यू फोन सैमसंग, ठीक। सैम यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन बनाया इसके अंदर एक पैरामीटर दे दिया नेम, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, आलतू फालतू, ठीक है, ऐसे करके आपने दे दिया, बट आपको फंक्शन के अंदर यही पैरामीटर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट ब्रांड नेम में क्या दिया है, सैमसंग, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने टर्मिनल पे गया, अभी भी कहूंगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर क्या है, दिस इज माय न्यू फोन सैमसंग। समझ में आ रही है बात? आप जो भी आप जब कॉल करते समय लिखोगे वो चला जाएगा इस पैरामीटर के अंदर और ये इसका रेफरेंस लेके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। कोई इसमें दिक्कत? नो सर। मैं समझ में आ गया ना सबको? जी सर। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता तुम लोगों को। भूलते भी तो उतना जल्दी हैं सर। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना था, फंक्शन का तो क्लियर हो गया, तुम्हें जो चीज आप क्लियर करनी थी, ठीक है। और क्या था, हाँ एक और चीज देख लो, आपने रिटर्न पढ़ा है, रिटर्न क्या होता है? यस सर। रिटर्न क्या होता है रिटर्न? सर जैसे हमने कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको रिटर्न कराना है तो तो सर नॉर्मल उसमें से हम कुछ डेटा टाइप देते हैं। हाँ नॉर्मल से अगर हमने कह सकते हैं रिटर्न का मतलब, देखो ज्यादा लोग ना प्रेशर मत लेना, जब हम ये सीख रहे थे जेएस, मेरा सबसे ज्यादा टाइम किस पे गया था, एक तो रिटर्न के लिए कि हमें रिटर्न का मतलब नहीं समझ में आ रहा, रिटर्न होगा कहाँ पर यूज, और एक पैरामीटर पे, ठीक है। मुझे तो इसमें बहुत टाइम लग गया था पैरामीटर पे, ठीक। तो इसमें ना ज्यादा आप लोग लोड मत लेना, रिटर्न का काम बस इतना होता है, जैसे कि आपने यहां पर लिख दिया, यहां पर मान लो मैंने दो चीजें लिख दी, ठीक है। यहां पर एक और मैं कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया मैंने, हाँ यहां पर लिख दिया मॉडल नेम इज आलतू फालतू, ठीक है, क्योंकि आपने पैरामीटर यहां पर यही दे रखा है। अगर अभी हमने यह प्रिंट करवाया दोनों चीजें, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट करा, ये सबसे हम इजी तरीका में बता रहे, इससे इजी तरीका कुछ होगा नहीं रिटर्न को जानने का, ठीक है। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंटर करा,
तो यहाँ पर देखो अभी दो चीजें प्रिंट हो रही, दिस इज माई न्यू फोन सैमसंग, मॉडल नेम इज सैमसंग। ठीक, दो चीजें प्रिंट हो रही, सैमसंग हम लोग पैरामीटर में दे रहे हैं, वो जा रहा है आलतू फालतू में, दोनों चीजें यहाँ पर प्रिंट हो जा रही। इतने में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ पर अगर आपने कह दिया पहले वाले कंसोल डॉट लॉग पे रिटर्न, आगे लगा दिया आपने रिटर्न, अब ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही ये हमने कॉल करा प्रिंट ब्रांड नेम, और यहाँ पर सैमसंग चला जाएगा, सर यहाँ रिटर्न पर तो कर आएगा, दिया। और ये एक चीज बस देगा, क्या आपको प्रिंट करवाएगा, कंसोल डॉट लॉग दिस इज माई न्यू फोन आलतू फालतू, इसमें आ जाएगा सैमसंग। ठीक है, ये इसके बाद उसके नीचे वाली लाइन को चलाएगा ही नहीं। जैसे ही हमने कॉल करा फंक्शन यहाँ पर आया, पहली लाइन में इसने देखा रिटर्न लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यही चीज बस रिटर्न आपको दे देगा, इतना ही करेगा बस, और इसका कोई काम नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है आप फंक्शन में लगाओ, इफ एल्स में भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। रिटर्न का बस सिंपल सा काम है, जहां पर जिसकी वैल्यू के आपने आगे रख दिया रिटर्न, ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन जो है वो रन नहीं करता है। बस सिंपल सा काम इतना है आपका। ठीक है, आपको वही एक लाइन आपको रिटर्न करके मिल जाएगी। अगर हम यहां पर लिख दें अभी नोड script.js, और यहां पर एक ही बस लाइन प्रिंट हुई, क्या, दिस इज माय न्यू फोन सैमसंग। ठीक है, ये अपने दूसरी लाइन में जाएगा ही नहीं, जाएगा छोड़ो, इसको ये मानेगा ही नहीं मेरी दूसरी लाइन में कुछ लिखा भी है, अगर आपने यहां पर रिटर्न लगा दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, हो रहा है सर हमको तो कंफ्यूजन सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा बताओ मुझे। सर हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू सर, अब जावा में हम लोग सर रिटर्न वैल्यू करा करके कहीं होल्ड भी करते थे वेरिएबल पे, अब यहाँ पे तो रिटर्न हो रहा है, कहीं होल्ड भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। बोल्ड नहीं हो रहा मतलब क्या? आएगा सर समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें बस इतना सा काम होता है कि आपने जिस लाइन में आगे लगा दिया रिटर्न, ठीक है, उसके बाद वाली लाइन को काम नहीं करेगी कोई भी लाइन, जो भी आपने लिखा हो, आपको यही चीज रिटर्न में मिल जाएगी कि कंसोल डॉट लॉग क्या कराना है, दिस इज माय न्यू फोन सैमसंग। ठीक है, इतना जी सा सर। बस है, 2 3 4 बार अपने आप से करोगे आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट, उसके बाद क्लास को एंड करें। नो सर। ठीक है, ये हम आपको भेज ओके सर। देंगे। अच्छा, इससे सेव है क्या? ठीक है।
है।